दोस्तों नमस्कार। हम द 100 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि ओवीआई और एलएनएस के बीच 11 अगस्त को शाम 7 बजे से किंगस्टन ओवल में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। सबसे पहले बात करें इस पिच की, तो खासतौर पर यहाँ पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले इस पिच पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम बल्लेबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में ठीक है टफ कंडीशन है। हाँ, सेकंड इनिंग में पहले इनिंग की तुलना में थोड़ा सा ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं। अगर टोटली कहें तो थोड़ा सा टफ कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं बल्लेबाजी के लिए। ठीक, यहाँ पर हम मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं आप उन पर भी फोकस करके चल सकते हैं बैटिंग सेक्शन में, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर पेसर बॉलर फर्स्ट इनिंग में भी सेकेंड इनिंग में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए पेसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक, अगर बात करें स्पिनर की तो यहाँ पर स्पिनर 2 से 3 विकेट लेते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा अहम रोल स्पिनर का रहता नहीं है, लेकिन हाँ किसी किसी मैच में वो 4 से 5 या 6 विकेट भी लेते ज़रूर हैं, लेकिन मैक्सिमम मैचेस में यहाँ पर पेसर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद टीम क्या करेगी दोस्तों, ये तो फिर वक्त ही बताता है। ठीक है ना, अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 73 द 100 जो मुकाबले हैं या T20, तो वो 73 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 31 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 40 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 164 का। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए दोनों प्रकार के रिकॉर्ड लेकर आता हूँ, ओवरऑल रिकॉर्ड, एक करंट का रिकॉर्ड, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, इस रिकॉर्ड की बात करें ओवरऑल की, तो यहाँ पर 31 बार बैटिंग फर्स्ट और 40 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 40 बार अगर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 31 मुकाबले जीती है। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जब आप टीम बनाएंगे तो आप मैक्सिमम टीम ऐसा कर सकते हैं, अगर 2-4 टीमें बना रहे हैं तो 2-3 टीमें आप भले ही बैटिंग सेकंड के फेवर में बनाकर चलें, लेकिन हाँ कुछ हो सके तो आप बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी एक आध टीमें बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, इसकी भी यहाँ पर संभावना है। ठीक है, अब मैच है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो इससे ये चीज़ तो क्लियर होगी। अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस रिकॉर्ड को देख लेंगे। ठीक है ना, ये रिकॉर्ड है द 100 का, जो इस साल के मुकाबले खेले गए हैं यहाँ इस ग्राउंड पर। तो वो टोटल 3 मुकाबले खेले गए हैं इस साल इस ग्राउंड पर, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहाँ मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 120 का। ठीक है, एवरेज स्कोर से भी क्लियर है कि हाँ अगर बल्लेबाजी अच्छी रही तो यहाँ 140-150 का स्कोर भी हो सकता है, जो कि द 100 के मुकाबले में एक अच्छा एवरेज स्कोर माना जाएगा। ठीक है ना, ठीक 100 के मुकाबले में 150 एक जो है एवरेज स्कोर है, अच्छा स्कोर माना जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है इस साल जो मुकाबले हुए हैं मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर एक ही मुकाबला जो है 150 के समथिंग का रहा है, वरना बाकी जो 2 मुकाबले खेले गए हैं तो वो लो स्कोरिंग रहे हैं। तो टोटली कहने का मतलब है यहाँ लो स्कोरिंग मुकाबले कुछ ज़्यादा और हाई स्कोरिंग मुकाबले थोड़ा सा कम होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा आप। ठीक, अब 3 में से 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो बैटिंग जो सेकंड करेगी आप चाहे तो उसके फेवर में टीम बनाकर चल सकते हैं, लेकिन हाँ अगर ज़्यादा टीम बना रहे हैं तो एक टीम आप बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी बनाकर चल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जब आप टीम बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हमको ये भी देखना पड़ता है कि कौन कौन सी टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उन टीमों की फॉर्म क्या है, प्लेयर किस फॉर्म में। इस सारी जानकारी जो इस प्रकार की जानकारी है वो मैं भी आपको आगे को देते रहूँगा। ठीक है ना, तो देखिए इन 3 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 38 विकेट गिरे हैं। ठीक है, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 23 तो वहीं सेकंड इनिंग में 15 विकेट गिरे हैं। इस रिकॉर्ड से भी क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं तो बल्लेबाज के लिए टफ रहेगी। हाँ, सेकंड इनिंग में अगर 15 विकेट गिर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि हाँ थोड़ा बहुत ईजी कंडीशन रहती जरूर है, बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत पहले की फर्स्ट इनिंग की तुलना में सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना वाकई में थोड़ा बहुत ठीक है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें क्लियर होगी आपकी। अब देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 14 विकेट, स्पिनर ने लिए हैं 9 विकेट। बात करें सेकेंड इनिंग के, तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 9 विकेट और स्पिनर को महज 5 विकेट मिले हैं। ठीक हो गया। अब देखिए इस रिकॉर्ड से क्लियर है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, पेसर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन फर्स्ट इनिंग में पेसर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे। ठीक है, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी हम उसके पेसर पर विशेष फोकस करके चलेंगे। और जहाँ तक बात रही फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने 9 विकेट लिए हैं, तो 9 विकेट में से 6 विकेट जो है एक ही मैच में लिए हैं। ठीक है ना, तो आप इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। ये बताने का मतलब ये है कि स्पिनर
इंपॉर्टेंट तो रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, ठीक है। यानी कि आप ऑलराउंडर प्लेयर को भी पिक करके आपका काम चल सकता है, ये मेरा टोटली कहने का मतलब है, ठीक है। सेकंड इनिंग में आप एक पेसर के साथ जाइएगा, एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। अगर आप किसी मैच में चाहें तो रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा आजकल मेरा स्वास्थ्य खराब है, इस वजह से मैं वीडियो रेगुलरिटी के साथ डाल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो OVI की तरफ से जो है विल जैक, सैम करन, जॉर्डन कॉक्स और एडम जंपा, इन 4 प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। अगर हम LNS की बात करें तो कैट जॉनिंग्स, सैमरन हर्टमायर, मैट क्रिसले, लियाम डॉसन, रिचर्ड ग्लेसन और ऑलिस्टॉन, इन प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, मैक्सिमम जो ड्रीम टीम होगी उसमें से आपको इसमें से आपको उसमें प्लेयर निश्चित तौर पर दिखाई देंगे, लेकिन ऐसे भी प्लेयर होंगे जो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वो कौन से प्लेयर हो सकते हैं उनमें अगर मैं बात करूँ तो इन प्लेयर की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक टच में है और इस वाले मैच में इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। तो OVI की तरफ से अगर मैं बात करूं तो वहां पर साहब डेविड मिलन है, ठीक है, ठीक टच में है, अच्छी फॉर्म में नहीं कह सकते, डेविड मिलन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो टॉम करन जो है इनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का कंडीशन इस ग्राउंड पर जिस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं तो वहाँ पर ये 2 प्लेयर जो हैं एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये प्लेयर तो ले लिया आपने, ठीक है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट इनिंग में ले, सेकेंड इनिंग में ले, प्लेयर किस इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आगे को पता चलेंगी, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो सारे प्लेयर हैं ये हमारे अगर सेकेंड इनिंग में क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे और फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे तो हमारे लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, तो बॉलर हमारे लिए ज़्यादा क्या हो सकते हैं, इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। जैसे स्पेसर जॉनसन है, OVI की तरफ से फॉर्म ख़राब है प्लेयर की, लेकिन हाँ जैसी कंडीशन है वहाँ पर स्पेसर जॉनसन खासतौर पर जब फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हमको ध्यान देना होता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में लेंगे प्लेयर को या कि सेकेंड इनिंग में, ठीक है ना। और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बॉलिंग के लिए उतनी टफ मतलब बहुत ज़्यादा ईजी कंडीशन नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक कंडीशन है, और बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक अच्छी कंडीशन है, तो वहाँ पर हम बल्लेबाजी को ले सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान देकर चलना होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या क्या बोला, डेविड मिलन, टॉम करन और स्पेसर जॉनसन, ठीक है ना। और OVI की तरफ से अब LNS की तरफ से बात करें तो आंद्रे रसल, प्लेयर तो ज़बरदस्त है लेकिन प्लेयर की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। जैसी कंडीशन है टनाटन प्लेयर इस कंडीशन के लिए है कौन, आंद्रे रसल। और उसके बाद दूसरा आ सकता है यहाँ पर डैन लॉरेंस, डैन लॉरेंस की भी फॉर्म कोई खास नहीं है, तो आप इन 2 प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की, तो स्कोरिंग पैटर्न में यहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबले कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि 140 to 150 का समथिंग का स्कोर बनना चाहिए। और हो सकता है कि यहाँ पर जिस प्रकार का रेगुलेटरी चली आ रही है, मुझे लगता है कि 110 to 130 के बीच का भी मुकाबला ये हो सकता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर टीम बनाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, वेन्यू रिकॉर्ड की, वेन्यू मैसेज की, सॉरी। तो वेन्यू मैसेज की बात करें तो इस ग्राउंड पर देखिए हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले हुए, लेकिन लो स्कोरिंग मुकाबले कुछ ज़्यादा हुए हैं, तो मैं इस वाले मैच को आधार मानकर टीम बना रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। अब मुकाबला तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा, ठीक है ना। तो समथिंग कुछ तो चेंजेस आने ही हैं, लेकिन अब हम टीम बना रहे हैं तो कुछ तो हमको भी आधार चाहिए। हवा में तो गप्पेबाजी करने से होगा नहीं कि मुझे लगता है कि ये प्लेयर चलेगा और ये इसको ही रखना, ये चलने वाला है, तो ये चीज़ें मैं कम से कम अपनी तरफ से नहीं करता, ठीक है। मैं आपको रिकॉर्ड देता हूँ, पूरा वेन्यू मैचेस समझाता हूँ कि भाई इस प्रकार से जो आपको बेटर लगे कि भाई इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, इन प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, इस इनिंग में ऐसा हो रहा है, इस इनिंग में ऐसा हो रहा है, तो मुझे इस प्रकार की टीम बनाकर चलनी चाहिए, ठीक है ना। और इस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने नॉलेज के बेस पर टीम ईजिली बना सकते हैं, क्योंकि मैं वो सारे रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड कर देता हूँ जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है ना। मेरा काम आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का है, ठीक है। तो इस वाले मैच के बेस पर अगर हम टीम बनाकर चलेंगे तो देखिए SP और OVI के बीच ये मुकाबला खेला गया था परसों 8 जुलाई को, ठीक है ना, सॉरी 8 जुलाई को, ये अगस्त, ये जुलाई नहीं है, ये अगस्त ही तो है, हाँ ये अगस्त 8 अगस्त को खेला गया था। तो 8 अगस्त को खेला गया था। तो ये यहाँ पर देखिए आप इस वाले मैच में देखिए
एसबी ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया है, 118 रन का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं 8। एक एक चीज़ को आप पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाइएगा, ताकि अगर आप स्कोर देखेंगे प्लस वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि विकेट इतने गिर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा कि बॉलर का सिलेक्शन करने में आपको ईजी रहेगा। अगर ओवीआई की बात करें तो 120 रन, विकेट कितने गिरे हैं 4, ठीक है ना। 120 रन बनाने में भी उनके 4 विकेट गिरे हैं, ठीक है। तो थोड़ा औसतन 4 से 5 विकेट आपको सेकेंड इनिंग में से 3 से 5 मान के चलिए, औसतन आपको यहाँ विकेट गिरते हुए नजर आ जाएंगे। तो बॉलर का सिलेक्शन आप उसी आधार पर कीजिएगा, ठीक है। अब बैटिंग फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए बैटिंग फर्स्ट में स्कोर करने वाले बल्लेबाज 2 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और बॉलिंग फर्स्ट में पेसर ने 6 विकेट, स्पिनर ने 2 विकेट लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर बैटिंग फर्स्ट चाहे एलएनएस बैटिंग फर्स्ट करे या ओवीआई, तो ये मान के चलिए कि मान लीजिए कोई भी बैटिंग फर्स्ट करे, मान लीजिए कि ओवीआई बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो तब हम क्या कर सकते हैं, ओवीआई अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, ठीक है। पेसर 6, स्पिनर 2 विकेट ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, टॉप ऑर्डर, ठीक है ना। जैसे ओवीआई बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं विल जैक्स, डेविड मिलन, ठीक, और नंबर 3 पर आपको मिलेंगे जॉर्डन कॉक्स, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी एक मैच में आप तीनों में से एक के साथ जा सकते हैं। वो एक आप चाहे तो विल जैक्स के साथ जा सकते हैं, विल जैक्स की फॉर्म अच्छी है और साथ में स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं, तो एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं एक मैच में, ठीक है ना। और मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, आप चाहे तो उसके 5 और सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी उसके 6 प्लेयरों का कॉम्बिनेशन भी बनाकर चल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी अप्लाई रहती है, 5 प्लेयर फर्स्ट इनिंग में से और सेकेंड इनिंग से 6 प्लेयर। तो अगर 5 प्लेयर अगर मुझे ओवीआई की टीम से लेने हैं तो मैं एक विल जैक्स के साथ जा सकता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा सैम करन के साथ, और जॉर्डन कॉक्स को पिक करके चल सकता हूँ, ठीक है, या सैम बिलिंग्स। जॉर्डन कॉक्स और सैम बिलिंग्स में से एक, विल जैक्स, सैम बिलिंग्स या जॉर्डन कॉक्स में से एक, और मैं जाऊँगा सैम करन, नंबर 3 प्लेयर हो गए मेरे पास। और चौथा मैं जाऊँगा किसके पास, मैं टॉम करन के साथ जाऊंगा। टॉम करन की फॉर्म जो है बहुत बेकार चल रही है, बहुत ही रिस्की पिक होंगे, लेकिन कंडीशन के बेस पर ये प्लेयर मेरे लिए कीमती, मतलब एक अच्छा पिक हो सकता है, तो मैं टॉम करन के साथ जाऊंगा। और अगर मुझे जाना पड़ेगा तो मैं एक एडम जंपा के साथ जा सकता हूँ एज ए स्पिनर, ठीक है। किसी मैच में उनको मैं ड्रॉप करके भी चल सकता हूँ, ठीक। उनकी जगह पर मैं किसी मैच में एक पेसर के साथ जाना चाहूँगा तो उनकी तरफ से स्पेसर जॉनसन को मुझे पिक करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और किसी मैच में मैं क्या करूँगा, ओवीआई की तरफ से मैं टॉम करन इनको आउट करूँगा, तो वहाँ मैं सैम बिलिंग, डेवन फ्रेरिया 2 प्लेयर, और ऊपर से मैं डेविड मिलन को भी पिक करके चल सकता हूँ किसी मैच में, क्योंकि मैं एक जैसी टीम तो बना के नहीं चलूँगा, एक टीम ऐसी बना लूँगा और एक टीम में मैं डेविड मिलन को मौका दे दूँगा, सैम करन को मैं सभी टीमों में मौका दूँगा, बशर्ते मैं हार जाऊँ, क्योंकि उनकी करंट की फॉर्म लाजवाब चल रही है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं उनको पिक करके चलूँ, तो मैं डेविड मिलन, सैम बिलिंग, सैम करन और डेवन फरारियो के साथ जा सकता हूँ 3, और 2 प्लेयर में से मेरा एक पेसर होगा और एक टॉम करन भी हो सकता है और स्पेसर जॉनसन भी हो सकता है, खासतौर पर वो अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी। अगर वहीं बात करूँ, अगर मैं एलएनएस अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो मैं जाऊँगा कीटन जेनिंग्स के साथ 1, उसके बाद मैं सैमरन हेटमायर 2, नंबर 3 पर मैं लूँगा मैट क्रिसले 3, नंबर 4 पर मैं लूँगा आंद्रे रसल, और नंबर 5 पर मैं जाऊँगा रिचर्ड ग्लीसन के साथ। तो ये मेरे 5 प्लेयर होंगे, ठीक है ना। और किसी मैच में मैं क्या कर सकता हूँ, उनके एलएनएस की तरफ से मैं आंद्रे रसल के साथ तो जाऊंगा ही, और मैं ऑलिस्टन को मौका दूंगा, लियाम डॉसन को मौका दूंगा, ऊपर से 2 प्लेयर को अगर मुझे मौका देना पड़ेगा तो मैं एक तो सैमरन हेटमायर या डैन लॉरेंस, इन दोनों में से एक को, और ऊपर से मैं कीटन जेनिंग्स और माइकल पीपर में से चाहूँ तो मैं इन दोनों में से कीटन जेनिंग्स के साथ ज़्यादा जाना पसंद करूँगा बेस ऑफ उस प्लेयर की फॉर्म, ठीक हो गया। तो इस तरीके से मैं कॉम्बिनेशन बनाकर चलूँगा, ठीक है। तो 5-5 प्लेयर में इस प्रकार से लूँगा, और सेकेंड इनिंग में जो टीम करेगी बैटिंग, मैं उसके 6 प्लेयर लूँगा, वो मैं आपको आगे बता सकता हूँ कि भाई हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर हमको साफ दिख रहा है कि पेसर 6 विकेट, स्पिनर 2 विकेट ले रहे हैं, और मैक्सिमम मैचेस में यहाँ पर पेसर ने ज़्यादा ही विकेट लिए हैं, तो मैं 2 पेसर के साथ जाना ज़्यादा पसंद करूँगा, जिसमें किसी मैच में 2 रेगुलर पेसर के साथ जाऊँगा, किसी मैच में मैं एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर पेसर के साथ जाऊंगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ जाऊंगा, ठीक है। तो 2 पेसर हो सकते हैं एलएनएस की तरफ से, जैसे रिचर्ड ग्लीसन, ऑलिस्टोन, इनकी तरफ से 2 पेसर, एलएनएस की तरफ से पेसर जो है अच्छी फॉर्म में है, तो 2 पेसर अगर एलएनएस बॉलिंग फर्स्ट कराएगी तो 2 पेसर मैं रेगुलर के साथ जाऊँगा, प्लस आंद्रे रसल को मैं पिक करके चल सकता हूँ, ठीक है, पेसर में। और
स्पिनर की बात करूंगा मैं एलएनएस की तरफ से, तो मैं डैन लॉरेंस के साथ किसी मैच में या किसी मैच में मैं लियाम डॉसन के साथ जा सकता हूं। ठीक है, तो ज़्यादा अगर प्रमुखता देंगे तो आप डैन लॉरेंस के साथ भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर 4 पर वो बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, तो हमारे लिए ईजी पिक मतलब एक अच्छा विकल्प रह सकते हैं। ठीक है, अगर ओवीआई की बात करें तो ओवीआई की तरफ से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ओवीआई अगर बॉलिंग फर्स्ट करेगी तो ओवीआई की तरफ से हम वहाँ पर तो खास तौर पर सैम करन रहेंगे, स्पेशर जॉनसन रहेंगे, ठीक है, टॉम करन, 3 पेसर मिलेंगे। वरना जो क्या है ओवीआई की टीम है वो स्पिनर पर ज़्यादा फोकस करके चलती है, तो यहाँ पर स्पिनर को इस पिच से मदद उतनी है नहीं। अगर थोड़ा सा पिच वैसी वाली होगी जहाँ पर स्पिनर को पिच से मदद नहीं होगी तो ओवीआई की टीम को दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे सेकेंड इनिंग में। तो सेकेंड इनिंग में क्या है, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है। पेसर को 3 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। तो जो भी टीम बैट बॉलिंग क्या करेगी, बैटिंग सेकंड करेगी, आप उसके क्या कीजिएगा कि टॉप ऑर्डर में से ओपनर में से एक को, उसके बाद आप चाहे 3 या 4 में से एक और या 5 नंबर के प्लेयर को, 1, 3 और 5 नंबर का प्लेयर का कॉम्बिनेशन भी बनाकर चल सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कंडीशन तो उतनी अच्छी रह नहीं है, लेकिन हाँ 1, 2 में से एक, उसके बाद आप चाहे 4 नंबर और 5 नंबर के साथ जा सकते हैं। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो आपको प्लेइंग 11 से पता चल जाना है। ठीक है, तो आमतौर पर आप विल जैक्स के साथ, उसके बाद आप सैम बिलिंग्स, इन प्लेयरों को पिक करके चल सकते हैं। आप चाहे कीटन जॉनिंग्स, डैन लॉरेंस, सैमरन हेटमायर बल्लेबाजी सेक्शन से इनको पिक करके चल सकते हैं। बॉलर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दे दी है। ठीक हो गया। सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में तो आप एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, जो भी टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी। ठीक हो गया। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो बेटर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर पेसर बॉलर जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी वहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, एक पेसर को वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं, या ऑलराउंडर्स जो आपको लगे कि भाई यहाँ पर ऑलराउंडर प्लेयर भी हमारे वाइस कैप्टनसी का एक चॉइस हो सकता है, तो सैम करन एक बेटर ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन रहेंगे आंद्रे रसल। आंद्रे रसल की फॉर्म उतनी ज़बरदस्त है नहीं, तो थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि रिस्की पिक रह सकते हैं, लेकिन सेफ चॉइस में सैम करन आउटस्टैंडिंग फॉर्म में चल रहे हैं इस समय। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखकर चलिएगा। और बॉलिंग सेक्शन से तो मैंने आपको बता दिया। और रहेंगे रिचर्ड ग्लीसन। ठीक है, खास तौर पर अगर इनकी टीम एलएनएस की टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, रिचर्ड ग्लीसन को के साथ जा सकते हैं, ऑली स्टोन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, ओवीआई की तरफ से ऐसा कोई खास पेसर है नहीं। ठीक, अब बात करें बल्लेबाजी के लिए, तो यहाँ पर जो टीम बैटिंग सेकंड करे वो भी एक चॉइस हो सकता है, और जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे वहाँ पर से आप वीसी को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है ना, चाहे वो ऑलराउंडर के साथ जाएं या बैटिंग, तो यहाँ पर मैं कीट जेनिंग्स और विल जैक्स के साथ मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, इनकी फॉर्म के बेस पर। वरना जॉर्डन कॉक्स भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, डैन लॉरेंस भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इन बातों को ध्यान में रखकर चलिएगा। थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो सैमरन हेटमायर और मैट क्रिस्ले, ये 2 प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे दूसरे वाले मैच की। तो यहाँ पर देखिए मैंने बोला कि हाई स्कोरिंग मुकाबला भी होता है, तो 100 के हिसाब से तो 145 का स्कोर एक अच्छा टोटल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बैटिंग सेकंड करने वाली टीम हार गई थी, तो यहाँ पर इस प्रकार का भी मुकाबला होता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इस कंडीशन के बेस पर अगर हम टीम बनाएंगे तो जो टीम यहाँ पर देखिए, पेसर को 4 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिला है। ठीक है, और फर्स्ट बैटिंग में देखिए 1 और 3 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। तो अगर आपको लगेगा कि इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, तो आप क्या करना, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर, या 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, एक पेसर, एक ऑलराउंडर पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं। और बात करें सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ पर थोड़ा सा टफ रहेगा सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए। पेसर 4, स्पिनर 4, तो हम क्या करेंगे कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से एक, उसके बाद आप चाहे तो 5 नंबर और के प्लेयर के साथ जा सकते हैं, और ऑलराउंडर तो हमारी टीम में होंगे ही। ठीक है, सेकंड इनिंग बॉलिंग में हम क्या करेंगे, पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, यानी कि एक पेसर ऑलराउंडर और रेगुलर स्पिनर के साथ हम जाएंगे, और ऑलराउंडर स्पिनर को भी हम पिक करके चलेंगे। मतलब एक बैलेंसिंग टीम बना के चलेंगे, क्योंकि हमको सब सारे इक्वेशन को एक साथ सेट करा कर चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक पेसर, एक रेगुलर स्पिनर, एक ऑलराउंडर पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर, तो इस प्रकार की। वरना आप चाहे तो ऑलराउंडर पेसर एक को रेगुलर स्पिनर में भी तब्दील करके चल सकते हैं। और कैप्टनसी के लिए बेटर ऑप्शन रहेगा यहाँ पर फिर सेकेंड इनिंग से। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे एलएनएस की तरफ से माइकल पिपर, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। फॉर्म कोई खास है नहीं, 9, 2, 20, 3 और 16, ये इनका करंट का फॉर्म है। कोई खास फॉर्म में भी है नहीं। हाँ, अगर आप चाहे तो सेकेंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, वरना आप चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं माइकल पिपर को।
कीटन जेनिंग्स की बात करें, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, आप इनको मौका देकर देख सकते हैं। अगर सेकंड इनिंग में आप रिस्क लेना चाहेंगे तो वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं सेकंड इनिंग में, ठीक है। ओलिवर पोपिक की बात करें, करंटी की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, आप चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। अगर इस मैच में कुछ चमत्कार करते हैं वो बात की बात है। डैन लॉरेंस की बात करें तो इनकी करंट की फॉर्म 0 रन 0 विकेट, 4 रन 27 रन 0 विकेट, 29 रन 0 विकेट, ठीक है। एक ठीक टच में आप इस प्लेयर को मान सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार का यहाँ पर इस पिच का बिहेवियर है वहाँ पर डैन लॉरेंस एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। सैमरन हेटमायर जबरदस्त फॉर्म में है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, आप इनको किसी मैच में पिक करके चल सकते हैं और किसी मैच में आप रिस्क लेकर ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे आंद्रे रसल। जैसी कंडीशन है पिच कंडीशन, वहाँ पर ये हमारे वाइस कैप्टनसी का एक चॉइस बन सकता है, खासतौर पर अगर ये फर्स्ट इनिंग गेंदबाजी कराए और सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराए बैटिंग करे, या इसका उलट भी आप करके चल सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दे दूँ, किसी मैच में वाइस कैप्टनसी तो आप इनको दे सकते हैं, लेकिन किसी मैच से ड्रॉप करके भी जरूर चलेगा इस प्लेयर को। मैट क्रिस्ली की बात करें, लेग स्पिन गेंदबाजी कराते हैं। करंट की फॉर्म की बात करें, 2 रन 37 रन 0 विकेट, 1 विकेट 55 रन 3 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग है सेकेंड इनिंग हो, इस प्लेयर को एक आध मैसेज में आप ट्राई करके जरूर चलिएगा। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे लियाम डॉसन, ठीक। अगर पिच से स्पिनर को मदद हुई तो नो डाउट ये प्लेयर बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है। किसी मैच में पिक भी करना, किसी मैच में ड्रॉप करना, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर को बहुत ज़्यादा पिच से मदद है नहीं मैक्सिमम मैचेस में, लेकिन हाँ किसी मैच में पिच से स्पिनर को मदद है, ठीक है। तो कंडीशन के बेस पर आप इस प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। ऑली स्टोन की बात करें, 2 विकेट 0 विकेट, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, पेसर को पीछे मदद है, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराने पर, तो ऑली स्टोन को उस कंडीशन में आप पिक कर सकते हैं। सेकंड इनिंग में किसी में पिक, किसी में ड्रॉप करके चलेगा। रिचर्ड ग्लीसन करंट फॉर्म लाजवाब है, फर्स्ट इनिंग में अगर गेंदबाजी कराएंगे तो शायद मैं इनको वाइस कैप्टनसी दे सकता हूँ। उसके बाद बात करेंगे डैनियल वॉरेल की बात करें तो डैनियल वॉरेल की फॉर्म उतनी ज़बरदस्त तो है नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी क्या करते हैं, डैनियल वॉरेल अच्छे गेंदबाज हैं, ये किसी मुकाबले में 3 से 5 विकेट अकेले लेते हैं, तो ठीक है थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। सेकंड इनिंग में चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है हमारे प्लेइंग 11 का, किसका, ओवीआई की टीम की बात करें तो नंबर 1 पर मिलेंगे विल जैक्स। करंट की फॉर्म 6 रन 1 विकेट, 41 रन 1 विकेट, 2 रन 1 विकेट, मतलब आप ये मान के चलिए कि ड्रीम टीम में आने लायक ये प्लेयर परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। सेकंड इनिंग में अगर क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे और फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग करेंगे तो आप किसी मैच में रिस्क लेना चाहेंगे तो वाइस कैप्टनसी का रिस्क इस प्लेयर पर लिया जा सकता है। कंडीशन मैंने आपको क्लियर कर दी कब, ठीक है। डेविड मिलन की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी इस प्लेयर के साथ रिस्क लिया जा सकता है। करंट की फॉर्म ठीक ठाक टच में है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन निश्चित तौर पर है, लेकिन सेकंड इनिंग में आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। हाँ अगर आप चाहें तो फर्स्ट इनिंग में भी ट्राई करके चल सकते हैं, खासतौर पर विल जैक्स को जब आप ड्रॉप करेंगे तब। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको जॉर्डन कॉक्स ठीक ठाक टच में है, चाहे डेविड मिलन हो, जॉर्डन कॉक्स हो, दोनों में से एक ही प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। सैम करंट की बात करें, करंट की फॉर्म देखिए 35 रन 2 विकेट, 68 रन 2 विकेट, 51 रन 5 विकेट और 2 रन 2 विकेट। करंट का फॉर्म लाजवाब है, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे, मैं इनको निश्चित तौर पर कैप्टन बनाऊंगा और फर्स्ट इनिंग में भी मैं अगर कुछ भी करें वाइस कैप्टनसी में तब भी इनको दूंगा, ठीक है। अगर इस मैच में नहीं चलेंगे तो बात की बात है, लेकिन करंट का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है दोस्तों, ठीक है। सैम बिलिंग्स की बात करें तो करंट का फॉर्म कोई खास है नहीं, ठीक है, लेकिन की प्लेयर साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोअर डाउन के प्लेयर थोड़ा स्कोर कर रहे हैं, सिर्फ उस बेस पर कह रहा हूँ, ठीक है, वरना ड्रॉप करके चल सकता है। डेवन फरेजा की बात करें तो करंट का फॉर्म कोई लाजवाब है नहीं, लेकिन ये वैसे तो गेंदबाजी कराते हैं, ठीक है, लेकिन इस समय गेंदबाजी करा नहीं रहे हैं। अगर गेंदबाजी कराएंगे तो अच्छे प्लेयर हमारे लिए साबित हो सकते हैं। नंबर 7 पर मिलेंगे टॉम करंट की बात करें तो करंट की फॉर्म कोई खास है नहीं, पिच कंडीशन के आधार पर आप इस प्लेयर को सिलेक्ट करके चल सकते हैं, लेकिन ठीक है अब इस प्लेयर की तो बात ही क्या करनी है, इनका रिकॉर्ड कोई खास है नहीं, ठीक है। नाथन शॉर्टर की बात करें तो मैंने आपको बोला भी है कि स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, तो आप कंडीशन के बेस पर ही आप इनको पिक कीजिएगा, ठीक है, बशर्ते 1 से 2 विकेट ले रहे हैं, ठीक है। एडम जंपा की फॉर्म, करंट फॉर्म ज़बरदस्त है, ये प्लेयर भी ज़बरदस्त हैं, ठीक है। किसी मैच में पिक भी करना, लेकिन ड्रॉप भी निश्चित तौर पर कीजिएगा। स्पेसर जॉनसन जो है ज़बरदस्त गेंदबाज है, ठीक है ना, स्पेसर जॉनसन, लेकिन इस समय करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, उस समय उतनी वो है नहीं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में अगर एक गेंदबाजी करेंगे वहाँ पर पेसर के लिए पिच से मदद है, तो आप इनको ट्राई करके ज़रूर चल सकते हैं, ठीक है। ये है आज के मैंने आपको मैच से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारी दे दी है, जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।